इस ब्रह्मांड की सबसे जटिल और सुंदर रचना है प्रेम। और इस प्रेम की यात्रा में स्त्री और पुरुष का संबंध एक ऐसा नृत्य है जिसके हर कदम पर संतुलन का संकट छाया रहता है। ये नृत्य तब तक सुंदर बना रहता है जब तक दोनों नर्तक अपनी भूमिका में बने रहें। पर जैसे ही कोई एक अपनी जगह छोड़कर दूसरे का क्षेत्र घेरने लगता है, नृत्य बिखर जाता है और प्रेम का गीत एक विरह गीत में बदल जाता है। इसी बिखरते हुए नृत्य के केंद्र में एक सच्चाई है जिसे ओशो ने बड़ी ही सरलता से बयान किया। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि अनगिनत रिश्तों का आत्मचित्र है। ओशो कहते हैं, स्त्री के भीतर एक मां हमेशा सोई रहती है। वो तभी जागती है जब सामने वाला मर्द बच्चा बन जाता है। ये वाक्य सिर्फ सुंदर नहीं, बल्कि प्रेम की पूरी यात्रा को समझा देता है। ये उस शुरुआती चमक की कहानी है जो धीरे धीरे अंधेरे में खो जाती है। क्योंकि जब औरत किसी को प्यार करती है तो वो उसे पालना चाहती है, पर जब वही प्रेम देखभाल में बदल जाता है तो रिश्ता धीरे धीरे अपना संतुलन खो देता है। कभी किसी औरत को देखो जो किसी से सच में प्रेम करती है। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है, एक ऐसी ममता जो शब्दों से परे होती है। वो उसकी हर बात में परवाह ढूंढती है, ना कि जासूसी की तरह, बल्कि एक कलाकार की तरह जो अपनी कृति के हर रंग को समझना चाहता है। वो पूछती है, खा लिया? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, इसमें उसकी चिंता है, उसका लगाव है, और ये एक अंतरतम इच्छा है कि उसका प्रेमी हमेशा स्वस्थ और संतुष्ट रहे। वो उसकी पसंद नापसंद को अपनी याद से उकेर लेती है। वो जानती है कि उसे गर्म दूध पसंद है या ठंडा। वो जानती है कि उसे किस बात पर गुस्सा आ सकता है और किस बात पर वो खिलखिला उठेगा। वो उसके मूड को पढ़ती है, उसकी आंखों के इर्द गिर्द घिरे थकान के घेरे को देखती है और खामोशी से उसका कंबल बढ़ा देती है। ये शुरुआती दौर है। ये प्रेम का वो चरण है जहां औरत अपनी प्रकृति के अनुसार पोषण कर रही है। वो एक बाग की तरह है जो अपने पौधे को पानी दे रही है, धूप दे रही है। ये प्रेम है, शुद्ध और निस्वार्थ। इस दौरान पुरुष भी इस पोषण का आनंद लेता है। वो उसके आंचल में एक बच्चे की तरह सुरक्षित महसूस करता है, और यहीं पर एक खतरनाक बीज बो दिया जाता है। ओशो कहते हैं कि प्रेम और पोषण में बहुत पतली सी रेखा होती है। जब तक ये आदान प्रदान होता है, ये प्रेम है। जब ये एक तरफा हो जाता है तो ये एक रिश्ता बन जाता है, और फिर धीरे धीरे वही परवाह एक बोझ बनने लगती है। क्योंकि जब औरत को लगता है कि सामने वाला सिर्फ ले रहा है और दे नहीं रहा, तो उसका प्रेम मां में बदल जाता है। ये अचानक नहीं होता, ये एक धीमी गति से चलने वाली विषाक्तता है। शुरुआत में तो वो अपनी थकान को नजरअंदाज कर देती है। वो समझाती है कि प्यार में ये सब चलता है, पर हर बार जब वो उसकी भावनात्मक अस्थिरता को संभालती है, हर बार जब वो उसके छोटे मोटे फैसलों के लेकर उसका मार्गदर्शन करती है, तो उसके भीतर के प्रेमी का रूप धूमिल होता जाता है और मां का रूप स्पष्ट होता जाता है। ओशो कहते हैं कि जहां स्त्री मां बन जाती है, वहां प्रेम मर जाता है। क्योंकि मां बनना मतलब है अब संतुलन खत्म। अब वो सिर्फ देती है और सामने वाला सिर्फ लेता है। ये एक ऐसा लेन देन है जहां एक पक्ष का खाता बढ़ता जाता है और दूसरे का खाली होता जाता है। अब वो बराबरी का रिश्ता नहीं, एक पालन पोषण का बंधन बन जाता है। और धीरे धीरे औरत उस रिश्ते में दम घुटने लगती है। वो अब प्यार नहीं महसूस करती, क्योंकि अब वो प्रेमिका नहीं रही, वो एक जिम्मेदारी बन गई है। उसकी हंसी में अब वो बेचैनी नहीं रहती जो एक प्रेमिका की आंखों में होती है। उसका स्पर्श अब इच्छा से नहीं, बल्कि एक आदत से भरा होता है। वो उसे संभाल रही है, उसका ख्याल रख रही है, पर अपने भीतर से वो खुद को खो चुकी है। अब ये समझना जरूरी है कि आखिर ये परिवर्तन क्यों आता है। महिला विज्ञान कहता है कि औरत तब मां बनती है जब उसे लगता है कि सामने वाला उसे संभाल नहीं सकता। ये औरत की गलती नहीं है, ये उसकी प्रकृति है। जब कोई रिश्ता बनता है तो औरत अपने प्रेमी को अपनी दुनिया का सबसे मजबूत इंसान मानती है। पर जब मर्द हर बात पर निर्भर होने लगता है, जब वो भावनात्मक रूप से असंतुलित रहता है, जब वो अपने निर्णयों के लिए औरत पर टिका रहता है, तो औरत की प्रकृति अपने आप सक्रिय हो जाती है। वो उसे गाइड करने लगती है, सिखाने लगती है। शुरुआत में ये गाइडेंस प्रेम का एक रूप लगता है, पर यही वो जगह है जहां आकर्षण मर जाता है।
क्योंकि औरत किसी बच्चे से प्रेम नहीं कर सकती। वो उसका ख्याल रख सकती है, पर उसके प्रति इच्छा महसूस नहीं कर सकती। इच्छा का जन्म रहस्य से होता है, शक्ति से होता है, दूसरे की अलग पहचान से होता है। जब पुरुष उसकी गोद में एक बच्चे की तरह लेट जाता है तो वो रहस्य खत्म हो जाता है। ओशो कहते हैं कि जहां औरत सिखाने लगे वहां प्रेम का प्रवाह रुक जाता है, क्योंकि प्रेम का अर्थ है समानता। जहां कोई ऊपर कोई नीचे हो जाए वहां प्रेम नहीं, दया रह जाती है। और औरत का दिल दया से नहीं खिलता, वो केवल समानता से खिलता है। वो एक ऐसे साथी की चाहती है जो उसके साथ चले, जिसका हाथ उसे थामने के लिए हो, ना कि उसे उठाने के लिए। कभी सोचना, कितनी औरतें ऐसे रिश्तों में हैं जहां वो अब प्रेम नहीं कर रही, बस निभा रही हैं। वो मुस्कुरा रही हैं पर अंदर से सूख गई हैं, क्योंकि अब वो औरत नहीं, किसी की मां बन चुकी हैं। वो अब उस आदमी की देखभाल कर रही हैं जिससे कभी उन्होंने प्यार किया था। वो अब उसे सुधार रही हैं, बदल रही हैं, मार्ग दिखा रही हैं। और यही वो क्षण है जहां उसका प्रेम मर जाता है। वो जिस पुरुष के लिए उसने अपने बाल खोले थे, आज वही उसे अपनी उम्र की सलाह दे रही है। महिला मनोविज्ञान कहता है, औरत मां इसलिए नहीं बनती क्योंकि वो चाहती है, वो इसलिए बनती है क्योंकि मर्द ने अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी। ये जिम्मेदारी सिर्फ आर्थिक नहीं है, ये भावनात्मक है, मानसिक है। जब एक पुरुष अपने तूफानों को खुद संभाल नहीं पाता, जब वो अपनी नाकामयाबियों से टूटकर उसके आंचल में छुप जाता है, तो वो औरत को मजबूर करता है कि वो अपनी कोमलता को त्याग कर एक कवच पहने। वो कवच है मां का कवच। और इस कवच के पीछे एक प्रेमिका का रोता हुआ दिल छिपा होता है। एक ऐसा दिल जो एक आलिंगन की चाहत में दहलता है, ना कि एक बच्चे के सिर पर हाथ फेरने की आदत में। वो चाहती है कि कोई उसकी आंखों में देखे और उसकी खामोशी को समझे, ना कि वो उसके चेहरे पर उदासी पड़कर उसे दूध का गिलास थमा दे। ये रिश्तों का सबसे बड़ा दुखद है, जब दो लोग एक साथ रहते हुए भी अकेले हो जाते हैं। औरत इसलिए क्योंकि उसका साथी अब उसका साथी नहीं, उसका बच्चा बन गया है। और पुरुष इसलिए क्योंकि उसे अपनी मां की तलाश है, अपनी प्रेमिका की नहीं। तो क्या इस रिश्ते का कोई इलाज नहीं? क्या जब एक बार मां जाग जाए तो प्रेम हमेशा के लिए मर जाता है? नहीं। ओशो का दर्शन कहीं ना कहीं रुकता नहीं है, वो हमेशा एक रास्ता दिखाता है। अगर पुरुष खुद स्थिर रहे, अपने फैसले ले, अपनी ऊर्जा को संतुलित रखे, तो औरत उसमें स्त्री बनी रहती है। पर जैसे ही वो भावनात्मक रूप से बच्चा बन जाता है, वो मां में बदल जाती है। ओशो कहते हैं, स्त्री को पुरुष चाहिए, बच्चा नहीं। अगर कोई मर्द चाहता है कि उसका रिश्ता जीवित रहे, तो उसे इतना परिपक्व होना होगा कि औरत को फिर से स्त्री महसूस हो। ये परिपक्वता क्या है? भावनात्मक स्वतंत्रता। अपने गुस्से, अपनी चिंता, अपनी नाकामयाबी को खुद संभालना सीखो। वो तुम्हारी प्रेमिका है, तुम्हारी चिकित्सक नहीं। तुम उसके सामने अपनी कमजोरी दिखा सकते हो, पर उस पर अपनी कमजोरी थोप नहीं सकते। निर्णय की क्षमता। अपने जीवन के छोटे बड़े फैसले खुद लो। गलत हो या सही, फैसला लेने की क्षमता ही एक पुरुष को पुरुष बनाती है। जब तुम हर बात के लिए उसे देखोगे, तो वो तुम्हें अपना बच्चा समझेगी, ना कि अपना साथी। वो एक अपनी दुनिया हो, उसके प्यार में खोए ना रहो। अपने लक्ष्य, अपने शौक, अपने दोस्त रखो। एक ऐसा पुरुष जिसकी अपनी एक दुनिया हो, वो हमेशा एक औरत के लिए आकर्षक रहता है। वो उसकी दुनिया का केंद्र नहीं, बल्कि उसकी दुनिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। वो उसकी सलाह माने, पर उसके नियंत्रण में न रहे। वो उसकी उपस्थिति में सुकून पाए, ना कि बोझ। क्योंकि औरत तभी फिर से प्रेमिका बन सकती है जब उसे लगे कि सामने वाला संभाल सकता है। ओशो कहते हैं, स्त्री मां तभी बनती है जब मर्द अपनी मर्दानगी भूल जाता है। औरत को मर्द की जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि वो कमजोर है, बल्कि इसलिए कि वो उसकी ऊर्जा के संतुलन में जीना चाहती है। जब मर्द मजबूत और जागरूक होता है, तो औरत सहज रूप से स्त्री बनी रहती है। वो खिलती है, वो नाचती है, वो प्रेम में बहती है। पर जैसे ही मर्द कमजोर पड़ता है, वो मां बन जाती है, और रिश्ता प्रेम से ज्यादा जिम्मेदारी बन जाता है। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा रिश्ता जीवित रहे, तो अपनी औरत को मां मत बनने दो। अपने भीतर वो स्थिरता पैदा करो जिससे उसे तुम्हें संभालने की जरूरत ना पड़े, तुम्हें मार्ग दिखाने की जरूरत ना पड़े। उसे बस ये महसूस हो कि तुम उसके साथ बराबरी पर हो। ये बराबरी का अर्थ है कि तुम दोनों एक दूसरे के पूरक हो, एक दूसरे के पोषक हो, एक दूसरे के आधार हो। कोई किसी पर भार नहीं। ओशो कहते हैं, जहां बराबरी है
वहीं प्रेम का फूल खिलता है। तो अपनी औरत को मां मत बनाओ, उसे फिर से प्रेमिका बनाओ। अपने संतुलन, अपने आत्मविश्वास और अपने मौन से अपने भीतर के बच्चे को जगाने की जगह अपने भीतर के पुरुष को जगाओ। वो पुरुष जो जिम्मेदार है पर जकड़ने वाला नहीं, जो मजबूत है पर घमंडी नहीं, जो उसका सम्मान करता है ना कि उसे अपनी कमजोरी का सहारा। याद रखो, प्रेम एक ऐसा फूल है जो समानता की मिट्टी में ही खिलता है। जब तुम खुद एक पेड़ बनोगे तभी वो तुम्हारे पास एक लता की तरह लिपट कर खिल सकती है। पर अगर तुम खुद एक कोमल पौधे की तरह होगे तो वो तुम्हें संभालने के लिए मजबूर हो जाएगी, और तब ना तो वो लिपट पाएगी ना ही खिल पाएगी। इसलिए अपने रिश्ते को बचाना है तो अपनी मां की तलाश में अपनी प्रेमिका को खोने मत दो। खुद को इतना पूरा बनाओ कि तुम दोनों मिलकर एक दूसरे को पूरा करो, ना कि एक दूसरे पर